नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। किससे मिलेगी संपत्ति, किसका चमकेगा भाग्य, आज इसी पर चर्चा करनी है क्योंकि गुरु की बदल रही है चाल। इस महीने नवंबर में 1-2 नहीं बल्कि 6 ग्रहों की चाल में बदलाव हो रहा है और ये बदलाव शुरू भी हो चुका है। ग्रहों के राजा सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि की चाल में इसी महीने बदलाव देखने को मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति भी अगले 120 दिनों तक वक्री होंगे। पहले वो कर्क तो फिर मिथुन राशि में वक्री होंगे। इस संयोग का आप पर कितना असर होगा और अगले 1 घंटे हम इसी पर जानेंगे। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद होंगे। गुरु की इस चाल में बदलाव का आपकी राशि पर प्रभाव क्या होगा ये भी बताएंगे। किन उपायों से आप इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम करेंगे चर्चा। किससे मिलेगी संपत्ति, किसका जागेगा भाग्य। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका प्रभाव अगले 120 दिनों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रहों का हमारी आपकी जिंदगी पर काफी असर पड़ता है। इस महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में ग्रहों की चाल में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं तो कुछ करने वाले हैं, वहीं कुछ वक्री, कुछ मार्गी भी हो रहे हैं। अब बारी देवगुरु बृहस्पति की है। मंगलवार से वो कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं। गुरु की वक्री यानी तिरछी चाल का असर खास तौर पर कर्क, मकर, वृश्चिक और मीन राशि पर देखने को मिलेगा। देवगुरु 120 दिन यानी करीब 4 महीने तक वक्री रहेंगे। कि ये साथ ही साथ जो है अपनी कर्क राशि जो है सरकार से जुड़े हुए कामों के लिए, इनके लिए वो वहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। और मीन राशि कोई नई प्रॉपर्टी से डेफिनेटली इनको बहुत लाभ होने वाला है। गुरु ग्रह से जुड़े हुए दान कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि गुड़ चना वगैरह दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु का पाठ, बृहस्पतिवार के व्रत हम बताते ही हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि गुरु के वक्री होने से ऊर्जा पूरी तरह धीमी नहीं होती। इसका कुछ क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलता है। धार्मिक और समाज सेवा से जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। वित्त बैंकिंग से जुड़े लोगों को फायदा मिलता है। मसलन पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। विदेश मामलों के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। विदेश से जुड़ी कोई डील फाइनल हो सकती है। कानूनी मामलों में निपटारा संभव है। लेखन से जुड़े लोगों के लिए भी ये स्थिति लाभदायक है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सोने में निवेश का भी ये अच्छा समय है और सोने के दाम में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर कोई डेफेमेशन या कोई अपमान इस तरह का आपको जो छुपे हुए तरीके से आपको, जैसे कहते हैं ना इमेज टार्निश होती है, उसमें अब कमी होगी और वो अच्छी तरफ जाते हुए मुझे जो है वो दिखता है। कुल मिलाकर गुरु के वक्री होने से जो लोग सोच समझकर काम करेंगे उन्हें आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही गुरु के वक्री काल में धैर्य, विवेक से आगे बढ़ने पर मान सम्मान और स्थिरता का लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त प्रतीक भट्ट जी मौजूद है स्टूडियो में। श्रुति खरबंदा मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य गौरव हमारे साथ स्टूडियो में और साथ ही साथ नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रतीक जी आप ही से करूंगी। पहले जरा समझा दीजिए कि ये वक्री चाल का अर्थ क्या है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में वक्री को विलन की तरह प्रेजेंट किया जाता है और वक्री ग्रह को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कि खराब समय आ गया हो। पहली प्रॉब्लम। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र को अधूरा जब आप पढ़ते हैं तो उसको नाम दे देते हैं वक्री ग्रह, मतलब उल्टी चाल चलना शुरू, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चंद्रमा के फोकल पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से ग्रह प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है। उल्टा कभी नहीं चलता, सिर्फ उसकी चाल में बदलाव आता है और चाल में बदलाव की वजह से उसके हाव भाव, उसके कारण प्रणाली में बदलाव आता है। इसको सरल शब्दों में जनता की भाषा में कहूँ, ग्रह अपनी मेन क्वालिटी से इतर थोड़ा सा काम करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा अलग। जैसे कि मान लीजिए नवजोत जी का काम एंकरिंग है, तो एंकरिंग के साथ साथ सिंगिंग भी करने लगेंगी। शी इज़ वन ऑफ द गुड एंकर, बट उसके बाद वो सिंगर भी अच्छी हो जाएंगी। तो ये एक बदलाव कारकत्व में आता है। मैं ज्योतिषी हूँ, पता चला मैं कथावाचक भी बन गया आज।
तो ये फर्क आता है अपनी ही लाइन में ही रह के थोड़ा सा कुछ अलग। तो अब इसको सरल शब्दों में ग्रह अपना कारकत्व खो देता है। शनि का कारकत्व है आदेश लेने वाला का, क्योंकि नौकर कहा गया तो आदेश देने वाला बन जाएगा जब वक्री होगा। बृहस्पति का कार्य है बिना धन अर्जन किए ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ज्ञान को बढ़ाना। वो अब पहले पैसा देखेगा कितनी फीस लूं, फिर ज्ञान देगा दूसरे को। ऐसा नहीं है, ज्ञान देना बंद नहीं करेगा बृहस्पति, सिर्फ फर्क ये आएगा निस्वार्थ भाव से बृहस्पति को कहा जाता है वो ज्ञान देते हैं। यहाँ जो वक्री बृहस्पति है वो निस्वार्थ की जगह अपना फायदा भी देखते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं वक्री चाहे बृहस्पति हो चाहे शनि हो बहुत धनदायक होते हैं। तो ये मिथ आप खत्म कर लीजिए, बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह समय खराब नहीं है जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। वक्रता मतलब अपना मेन कारकत्व खोना, गुरु का कारकत्व ज्ञान देने का कारकत्व वो खो देंगे। ठीक है, चलिए आचार्य गौरव मैं आपके पास आती हूँ। इस बात को तो हमने समझ लिया कि वक्री चाल का अर्थ क्या है। आप गुरु जब वक्री हो रहे हैं तो उसका असर कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में आप देखेंगे? जी देखिए, सबसे पहली चीज कि कोई भी शुभ ग्रह अगर वक्र अवस्था में आता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी शुभता के अंदर कमी करता ही है। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अनुसार। आपकी कुंडली में हो सकता है कि बृहस्पति उच्च राशियों में हो या अपने पाप कत्री या पाप दृष्टि में हो या नीच राशियों में हो। ये डिपेंड करता है कि आपके बृहस्पति की पोजीशन कुंडली के किन भावों में है। हालांकि 11 तारीख से ये समय जो है वो स्टार्ट होने वाला है। बृहस्पति जहाँ पे भी बैठते हैं उनकी दृष्टि शुभता की तरफ जाती है, लेकिन जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 5वें भाव को 9वें भाव को बहुत शुभ तरीके से देखते हैं। 7वां भाव तो शुभता है ही उनके लिए, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं भूचाल या परेशानियों को लेकर आते हैं। जैसा कि अभी नवजोत जी ने कहा कि इसका असर कैसा रहने वाला है। भारत की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनता है हमारी 4th राशि में, यानी जो 4th भाव है। अब 4th भाव जो है वो सुख का है, समृद्धि का है, कहीं ना कहीं एक ऐसे वातावरण का है जो शुभता को दर्शाता है। यानी ये टेक्नोलॉजी के लेवल में तो भारत को काफ़ी आगे लेके जाएगा। अब बहुत ज़्यादा प्रसिद्धियाँ मिलने वाली हैं, नई नई अचीवमेंट्स मिलेंगी। लेकिन जो भारत के अंदर का जो क्षेत्र है, यानी कहीं ना कहीं ये दिक्कतें पैदा करेगा। उथल पुथल होना, कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं कि समाज के अंदर, जनता के अंदर कोई ना कोई बदलाव या फेरबदल को लेकर ही आएगा जरूर। तो किस तरह का होगा? देखिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब आपने भारत की बात की, हम भारत की बात ही कर लेते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये शुभता की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन हमें केवल वेट करना है 18 दिनों का। मैंने 18 दिन क्यों कहे? देखिए 18 दिन इसलिए क्योंकि शनि जो है वो मीन राशि में वक्र अवस्था में है, हमें ये भूलना नहीं है। और जब भी ये दोनों ग्रह वक्र या मार्गी होते हैं, हाँ, तो पूरी दुनिया के अंदर इसका असर देखने को मिलता है। इसको ज्योतिष के अंदर बोला जाता है डबल ट्रांजिट, दोहरा गोचर। हालांकि शनि गोचर नहीं बदल रहे फिलहाल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी वक्र अवस्था से 28 नवंबर को शनि मार्गी होने जा रहे हैं। तो वहीं बृहस्पति की जो दूसरी राशि है उसमें शनि मार्गी होंगे। तो वातावरण तो देखो 28 नवंबर तक मैं कहता हूँ इतना बेहतर नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियों को बहुत ज्यादा बिगाड़ता मुझे नजर आ रहा है, उथल पुथल। जी, ठीक है। इस ट्रांजिशन को आप श्रुति जी कैसे देखती हैं? देखिए, अगर गुरु के वक्री होने की बात कर लें तो मेरा शोध या मेरे विचार थोड़े से यहाँ पर मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वक्री ग्रह की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ज्योतिष में बहुत क्लियर होती हैं कि वो अपना रिजल्ट देने वाले हैं। किस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसमें कुछ बेहतरी होती हुई दिखी है। आप कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीद के बैठे थे या खरीद रहे थे, वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा था, तो अब वो समय लग रहा है कि वो प्रोसेस पूरा होता हुआ आगे बढ़ेगा। हाँ, इस वर्ष निश्चित रूप से जो है कुछ अड़चनें आई होंगी क्योंकि शनि मीन राशि में बैठे हैं, लेकिन कोई भी ग्रह हमेशा अपने नक्षत्र का फल देता है, उस राशि के अनुरूप जो है फल देता है। तो मुझे लगता है कि इस बार FMCG, फार्मा, रिसर्च, एकेडमिक नॉलेज से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं ये अच्छा कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब जो पूरा साल भर हमने देखा है कि फॉरेन ट्रेड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें जो बहुत समस्याएं आती हुई दिखी हैं, इस एक महीने को मैं छोड़ दूं, कहीं ना कहीं ये बहुत निर्णायक है। लेकिन आगे आने वाला समय जो है वो चीज़ें, जो तनाव है वो कम होने की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ इनोवेशन, रिसर्च जो है, कुछ नयापन हमें जो है वो निश्चित रूप से आता हुआ दिखता है। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ओवरऑल एक पॉजिटिव पीरियड रहने वाला है। हाँ। सेहत को लेके थोड़ा सा ध्यान रखने की डेफिनेटली जरूरत है, अन्यथा ये बहुत। चलिए, आपकी राशि के हिसाब से आगे बात करेंगे दोनों से, लेकिन एक बार डॉक्टर नितिशा आपके पास आते हुए,
आपका आकलन क्या कहता है गुरु की इस वक्री चाल को लेकर? थैंक यू नवजोत जी, और सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, गुरु का वक्री चाल, चूंकि शनि की भी हम वक्री चाल ही देख रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये कुछ दिन के लिए मैं इसको शुभ नहीं मान रही हूँ। लेकिन उसके बाद, क्योंकि 120 दिन गुरु की वक्री चाल रहने वाली है, तो आने वाले डेज में चाहे शिक्षा है, चाहे नॉलेज है, ज्ञान है, हमारा समाज है, हमारे समाज, संतान से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, विवाह से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या गोल्ड में निवेश करने की अगर बात की जाए, भूमि भवन में निवेश करने की बात की जाए, आने वाला समय, क्योंकि जब वो मिथुन राशि में वक्री होंगे तो वो कंडीशन सही हो जाएगी। जब तक शनि महाराज अपनी राशि में जब तक मार्गी नहीं होते, तब तक कि ये डेज थोड़े से मैं उथल पुथल वाले कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए, कुछ राशियों के लिए। अदरवाइज गुरु का वक्री होना, बेसिकली आपको समझना होगा कि धैर्य से डिसीजन ले, सोच समझ कर डिसीजन ले, घर के बड़ों से राय लेकर डिसीजन ले, तो काफी अच्छा जाएगा। चलिए, अब हम आपकी राशि की भी बात करेंगे। देश और दुनिया पर असर कितना होगा, क्योंकि गुरु से जुड़े तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे आपकी हेल्थ की हम बात करें, शिक्षा की बात करें, या फिर पैसे की बात करें, ये तमाम क्षेत्रों पर कितना असर होगा, इन पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन हम शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से राशियों की। गुरु की ये वक्री चाल, पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन, और आज राशियां प्रतीक जी और श्रुति जी दोनों बताएंगी। दोनों का अपना अपना आंकलन है। पहली 3 राशियों की बात कर लेते हैं, प्रतीक जी। तो देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों की बात करें, चतुर्थ भाव में वक्रता हो रही है, और चतुर्थ भाव में वक्री होने की वजह से माँ की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है, पैतृक संपत्ति में अकारण विवाद हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर यही वो समय है जब आप घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं, मानसिक सुख शांति बढ़ेगी। चतुर्थ से बैठ के दशम में दृष्टि ये साफ दर्शाती है रुपया पैसा, नौकरी में पद प्रतिष्ठा मेष लग्न मेष राशि वालों की बढ़ने जा रही है। स्वास्थ्य में माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्या उपाय करें? पीली सरसों का दान बृहस्पतिवार के दिन, आने वाले बृहस्पतिवार को कर दें। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों की। आपके निश्चित तौर पर तृतीय भाव में गोचर है, यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी। विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, वहाँ वीज़ा रुका हुआ था, ग्रीन कार्ड, पीआर रुका हुआ था, मिल जाएगा। विदेशों से लाभ होगा, जबरदस्त नौकरी में और व्यवसाय में लाभ दिखता है। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है, व्यवसाय बढ़ता दिखता है, क्योंकि पंचम दृष्टि सप्तम भाव में होगी, सप्तम भाव व्यवसाय का। और खासतौर से जो नेतागण जनता के बीच चुनाव लड़ रहे हैं, चतुर्थ है सप्तम, उन्हें भी लाभ मिलेगा वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों को। स्वास्थ्य के मामलों में स्वास्थ्य ठीक दिखता है। इस गोचरवश 11 मार्च तक यही हालात रहेंगे, और इस हालात में आपको हर तरह से पैसे का लाभ दिखता है। क्या उपाय करें? नारायण कवच का पाठ कर लें। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। आपके द्वितीय भाव में गोचर है, और खास तौर से सप्तम और दशम का स्वामी है। व्यवसाय भी, नौकरी भी, विवाह भी, तो निश्चित तौर पर उसमें लाभ होगा। नौकरी से पैसे बढ़ेंगे, मतलब जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ आय बढ़ने जा रही है, आय के नए स्रोत खुलेंगे। द्वितीय भाव में होने की वजह से वाणी मधुर रहेगी, वाणी से बिगड़े हुए काम भी बना ले जाएंगे। निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति अच्छी, पारिवारिक जीवन बेहतर, क्योंकि सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होगी, जो कि ससुराल का है। जो ससुराल की किचकिच चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी, और नवी दृष्टि दशम भाव पे होने की वजह से चीजें, स्थितियां अच्छी हैं। विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। चलिए, इन तीनों राशियों पर श्रुति जी आपका क्या कैलकुलेशन कहती है? देखिए, इन तीनों राशियों पर मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले एक बहुत छोटी सी जानकारी मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को समझ लेने की ज़रूरत होती है। फिलहाल जो गुरु ग्रह हैं वो मिथुन और कर्क राशि के मध्य अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में जो है वक्री हो रहे हैं। लेकिन दोनों जो राशियां हैं, जब हम मिथुन और कर्क की बात करते हैं तो एक वायु तत्व की राशि जिसे हम कह सकते हैं जल तत्व की है, तो कहीं विचार आते हैं और एक जगह भावनाएं आ जाती हैं। जब ग्रह वक्री होते हैं तो भावनाओं और विचार, क्योंकि दोनों राशियां हैं तो उसी के कारकत्व मैंने उठा लिया कि वहाँ का मिश्रण जो है आप उस पर भावनाओं के साथ विचार करके, मतलब एनालाइज करना है, लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं होना कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए। इस तरह से विचार करते हुए जब आप आगे चलेंगे तो आपके सारे जितने डिसीजंस हैं वो बिल्कुल सही दिशा में होते हुए जाएंगे। अब बात कर लें हम अगर मेष राशि की, तो देखें इनके माता से संबंध जो हैं अब मुझे बेहतर होते हुए दिखते हैं। परिवार से जो भी अगर कोई खटास पड़ी अगर बीते कुछ वक्त में, तो वो अब सही दिशा में जो है मुझे जाती हुई दिखती है। कार्य से जुड़े नए अवसर इनको मिल सकते हैं मेष राशि के जातकों के, तो निश्चित रूप से ये जो समय है इनके लिए कहीं ना कहीं मुझे सेहत
पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ये समय जो है कार्य से जुड़े हुए अफसरों के लिए एक अच्छा जो है समय मुझे दिखता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पे अगर आप रिसर्च से जुड़े हैं, एकेडमिक्स से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं शैक्षिक संस्थानों से जुड़े हैं, किसी न किसी रूप से आप पढ़ाई कर रहे हैं या लॉ कर रहे हैं उस तरीके से, और इनोवेशन में, क्योंकि 8th हाउस अगर पूरा कुंडली के हिसाब से कालपुरुष की कुंडली देखूं तो इन जातकों के लिए जो है कहीं ना कहीं वो इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कहीं ना कहीं वो इनके लिए जो है बहुत लाभदायक होती हुई दिखती है। दूसरी राशि की अगर हम बात कर ले तो देखिए इनके तीसरे भाव में जो है गुरु वक्री होने जा रहे हैं, तो भाई बहनों से संबंध जो है वो मधुरता की ओर जाते हुए दिखेंगे। शिक्षा, संचार, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो है वहाँ पे इनको कहीं ना कहीं मुनाफा होता हुआ मुझे दिखता है। क्रिएटिविटी जो राइटर्स के लिए है ये बहुत अच्छा जो एक समय इन लोगों के लिए मुझे दिखता है। ट्रैवल्स इनके बढ़ सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट वो इनके लिए डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं। अब बात अगर हम कर ले मिथुन राशि की तो देखें इनके लग्न में ही लगभग वो वक्री हैं, लग्न है और दूसरा भाव जो है वो कहीं ना कहीं उसमें मेन सेंटर में आ रहा है फिलहाल। तो इनके लिए जो है संचित धन जो है, धन को संचित करने के लिए ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। परिवार से इनको किसी रूप में मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर ये अपने डाइट पे ध्यान रखें, अपनी वाणी पे ध्यान रखें। देखें जब गुरु वक्री होता है, जब आपको इतना विचार करने पे और भावनाओं के साथ, यानी कि आपको एक संतुलन बना के चलना है, तो आपके फैसले और विजन में जो क्लैरिटी आती है ना, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए बिल्कुल वही समय है। क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज का हाउस है, तो वैल्यू रीवैल्यूएट करेंगे तो आपको सही डिसीजन लेने में बहुत जो है इस टाइम मदद मिल सकती है। 3 राशियों का बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल। आचार्य गौरव, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि गुरु से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं उनका भी एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूँ तो कैसा रहने वाला है? देखिए हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है तो सब कुछ अच्छा है। अब इन सभी ग्रहों का असर हमारे पूरी बॉडी पे पड़ता है, यानी एक एक हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं ये कहीं ना कहीं किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे हम ब्लड की बात करें, चाहे पल्स की बात करें, चाहे बोन्स की बात करें, चाहे स्किन की, चाहे हेयर की। बृहस्पति हमारी कुंडली में अगर देखा जाए तो ये जो वायु है, यानी कि हमारे शरीर में जो हवा है, जैसे आपने कई लोग देखे होंगे जो जिनका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है या लगन का मालिक होता है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो अगर पानी भी पिएंगे तो उनका वेट बढ़ जाता है। लीवर का फैटी होना, लीवर का बहुत ज़्यादा फैटी होना, ये भी बृहस्पति के स्ट्रांग को दर्शाता है, यानी बृहस्पति का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना। सांस से संबंधित परेशानियाँ इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं, थायराइड से संबंधित परेशानियाँ, यही कहीं ना कहीं ये आपके लंग्स को इम्पैक्ट करना, पीलिया से संबंधित परेशानी, ये सब चीज़ बृहस्पति से देखी जाती है। देखिए बृहस्पति हालांकि हमारे जीवन में हमें काफ़ी चीज़ों से सुरक्षित करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन क्या है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी कुंडली में बृहस्पति का क्या पोजीशन है। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आपको छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि एक बात गोचर की है। 11 नवंबर को ये परिस्थितियां, आप ये देखिए कि कुंडली में कर्क राशि कहां पर है, उससे संबंधित आप देख पाओगे कि ये जो इम्पैक्ट है आपको कहां कहां चेंज होगा। अब ये जो परेशानियां हैं कहीं ना कहीं अगर आपके साथ चल रही हैं तो जो गोचर है, जैसे कि गोचर बदलता है, ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, 11 नवंबर एक बहुत सावधानी आपको इस दिन देनी है, और 5 दिसंबर जब ये वापस वक्र अवस्था से ये अपनी मिथुन राशि की तरफ जाएंगे। ये 2 तारीखें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई ग्रह आपकी कुंडली में एक भाव से दूसरे भाव में जाके वापस आता है तो ये क्या करता है, जैसे कि अभी बताया आचार्य जी ने कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं हमारे जीवन के अंदर, जैसे कि कर्क राशि है जलीय तत्व के अंदर है, वो आपके जो है वायु तत्व के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां ये हमारे कुंडली के अंदर उस बृहस्पति की पोजीशन के अनुसार इन 2-3 दिनों को आपको सोच समझ के निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। नितिशा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, देश पर और देश के कहां किस किस कोने पर आप इसका असर देखती है बृहस्पति की वक्री चाल का? देखिए बृहस्पति ग्रह ना विस्तार का स्वामी है, वो विस्तार करता है किसी भी चीज का। अगर वो ज्ञान का स्वामी है, समाज का स्वामी है, अगर वो हमारे जीवन में शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़ा है, संतान के क्षेत्रों से जुड़ा है या धन के क्षेत्रों से, क्योंकि उसे बरकत का स्वामी भी कहा गया है। लक्ष्मी जी अगर धन देती है तो श्री हरि विष्णु यानी बृहस्पति देव हमें बरकत देते हैं। तो ये जो समय है ये बरकत वाला है, क्योंकि वो वक्री हुए हैं प्लैनेट।
जब भी किसी प्लैनेट में, वो भी एक शुभ प्लैनेट में अगर सेंसिटिविटी आती है तो कुछ राशि वालों के लिए वो बेहद शुभ परिणाम देते हैं। अगर मैं देश विदेश पर इसकी बात करूं तो इस समय हमें देखने को मिलेगा कि जो सोशल एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कोई धर्म गुरु हमारे सामने आएगा, लेकिन उससे पहले ये जो डेज चल रहे हैं जहां पर हम शनि को भी वक्री चाल में देख रहे हैं और मार्गी होने वाले हैं, कोई धर्म गुरु या तो हमें छोड़कर जा सकता है जिसके कारण जनता थोड़ी सी आहत हो, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे ये भी चांसेस बनते हैं कि गोल्ड के रेट में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशंस आए जिसके कारण लोग निवेश भी कर पाए। और जो एजुकेशन से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के उसमें आ सकते हैं कि हमें अब जो नॉलेज के जो पाठ्यक्रम है उनमें चेंजेस चाहिए। तो अब बड़े बड़े बदलाव हमें आते हुए मार्च तक दिखाई पड़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के भी। और धर्म में भी बहुत ज्यादा धर्म निष्ठा बढ़ने वाली है। लेकिन लोगों से इस समय यही कहूंगी कि इस समय डिसीजन थोड़ा सोच समझ के ले, एकदम इम्पल्सिव डिसीजन लेना गलत साबित हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए तो हम आपको आपकी राशि के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर कहीं निर्णय लेने की जरूरत है, अगर कहीं परेशानी है तो उपाय आप कर सकते हैं। समय कैसा रहेगा वो आपको बता रहे हैं। अगली 3 राशियों की बात करेंगे, कर्क, सिंह, कन्या। प्रतीक जी, क्या है आपकी? देखिए, कर्क में ही ये सब ताना बाना हो रहा है और कर्क में से शुरू होकर 5 दिसंबर को वापस मिथुन में होगा। और देखिए 11-11 का क्या कॉम्बिनेशन बना है। 11 नवंबर को जब ये वक्री हो रहे हैं तो वक्रता से निकल भी 11 मार्च को ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चंद्र और बृहस्पति का किसी भी तरह समागम को गजकेसरी योग कहते हैं, तो अच्छा है, धनदायक समय है। कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर नौकरी व्यवसाय में लाभ दिखता है। लग्न में वक्रता होने की वजह से अभी तक आप काम ज़्यादा करते थे, पैसे पे कम ध्यान देते थे, पैसे पे खूब निगोशिएट करेंगे, उसमें लाभ भी होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी, आमदनी बढ़ने जा रही है। यहाँ से सप्तम दृष्टि विवाह में, तो पारिवारिक जीवन में जो खटपट थी खत्म होगी, अपने इंटेलिजेंस से उस बाधा से निकल आएंगे। स्वास्थ्य ठीक दिखता है। उपाय क्या करें? चने की दाल का सेवन बृहस्पतिवार के दिन करें। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, नौकरी व्यवसाय में उथल पुथल होगी क्योंकि 12वें भाव में गोचर है, अधिकारियों से अनबन हो सकती है। आर्थिक स्थिति में नुकसान हो सकता है। भौतिक सुख सुविधा के साधन ज़्यादा खरीदेंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखा जाता है। कोलेस्ट्रॉल, स्टमक एरिया, गॉल ब्लेडर और लिवर का ख्याल रखें। क्या करें भाई? विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बृहस्पतिवार के दिन कर लीजिए। बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। आपके 11वें भाव पे होने जा रहा है। 11वां भाव लाभ होता है। लाभ किसी तरह का भी हो सकता है, नौकरी व्यवसाय पैसे का। यहाँ पे पैसे का लाभ दिखता है, नौकरी में लाभ दिखता है। उच्च पद मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, नौकरी लग सकती है, अच्छी नौकरी लग सकती है। स्वास्थ्य अच्छा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा। आप कह सकते हैं आपकी 10 उंगलियाँ घी में है। क्या काम करें जिससे लाभ मिले? बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाकर कुछ दक्षिणा दान दे दीजिए। बिल्कुल। और इन्हीं तीनों राशियों पर श्रुति जी आपका कैलकुलेशन क्या है? देखिए 4 महीनों के लिए जो ग्रह हैं वक्री होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब मैं कहूँगी कि बाकी के ग्रह भी गोचर में आगे बढ़ेंगे। तो वो जो समय होगा ना जब 3 और 9 का इनका कॉम्बिनेशन बनने वाला है, यानी कि गुरु के सामने मंगल वाला, तो मैं इसलिए ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि आगे की राशियाँ जो है उसी हिसाब से हम समझ लेंगे। तो वो इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होता हुआ समय है। तो वो एक ऊर्जा जो है अपने अंदर पॉजिटिविटी का संचार है वो होने लगता है। बात कर लें यहाँ पे कर्क राशि के जातकों की, तो देखें 12वें भाव में इनके जो है गुरु जो है गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वहीं पे ये वक्री भी है। तो अब इनको आत्मिक शांति का जो है अनुभव होगा, आत्मबल, आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, एक गहरी समझ इन लोगों की डेवलप होगी। अगर ये लोन सीख कर रहे थे तो इनको डेफिनेटली अब ये वो समय है कि लोन मिल सकता है। जैसे कहते हैं ना कि अब हाथ में पैसे आने का समय है, तो रुकी हुई पेमेंट्स या इनको कहीं से फॉरेन किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ जो है वो मिल सकता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये लगभग एक बहुत अच्छा समय है फिलहाल ये होने वाला है। लेकिन वो जो पैसा आएगा कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा, वही जाए तो अच्छा है क्योंकि विस्तारीकरण का साल है, तो विस्तारीकरण वहाँ पे इनका होता हुआ दिखेगा। अब बात कर ले अगर हम सिंह राशि के जातकों की, तो देखें इनके तो ये 11वें भाव में जो है लगभग कर रहे हैं 11 से 12 में। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सोच समझ के करना, हालांकि होगी अच्छे के लिए, प्रॉपर्टी में करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा ये लोग जो है कमा पाएंगे। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से जो है अब इनको फ़ायदा होने के जो है वो संयोग बन रहे हैं कि क्रिएटिव परस्यूट्स में, चाहे वो लेखन हो, डिजिटल हो, किसी भी प्रकार का जहाँ पे इनोवेशन की, किसी चीज़ को नया बनाने की, क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग भी बहुत क्रिएटिव हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि मंगल ग्रह भी इस समय जो है वो वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह की परस्यूट्स में जो है इनका फ़ायदा हो सकता है।
कहीं ना कहीं चुनावी क्षेत्रों में भी जो इस राशि के जातक जुड़े हैं वहाँ पे इनको पॉजिटिव जो है एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात कर लें अगर हम कन्या राशि के जातकों की, तो देखें इनके 10वें भाव में जो है वो वक्री हो रहे हैं। 10वें भाव में वक्री होने का यानी कि कार्यस्थल पे आपका मान सम्मान है, आपके अधिकारियों से जो है आपको सहयोग मिल सकता है, घर परिवार में जो है माहौल बहुत खुशनुमा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी में भी एक्सपैंड कर सकते हैं या अपने वर्क प्लेस पे जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब से आने वाले 3 महीनों के अंदर इनको डेफिनेटली कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। किससे मिलेगी संपत्ति और किसका जागेगा भाग्य, क्योंकि गुरु की बदल रही है चाल और इसी को लेकर चर्चा आज हम कर रहे हैं। अब संपत्ति की बात हुई है तो इसी टॉपिक पे पहले ही शुरुआत कर लेते हैं। आचार्य गौरव बताइए, हम जब संपत्ति की बात करते हैं और यहाँ पर नितिशा जी तो गोल्ड को बहुत अच्छा ऑप्शन बता के चली रही हैं और गुरु का सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो येलो येलो कनेक्शन भी बनता है। ओवरऑल कैसा रहने वाला है संपत्ति के मामले में ये गुरु का गोचर? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, गोल्ड से रिलेट तो करते ही हैं बृहस्पति को, लेकिन एक चीज़ आप नोट करिएगा कि कर्क राशि चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है लिक्विडिटी को और वहीं बुध रिप्रेजेंट करता है जो आपके पास जो सेविंग्स होती हैं, यानी जो वाइट मनी है या जितना आप सेविंग कर पाते हैं। अब बृहस्पति इन दोनों ही राशियों में गोचर कर रहे हैं, यानी कि अभी 11 नवंबर को जाने वाले हैं कर्क राशि में, फिर वापस मिथुन राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं। देखिए, अगर बात हम करते हैं प्रॉपर्टी को लेकर तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमें केवल शनि के गोचर का इंतज़ार करना है, क्योंकि शनि जो है कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली के अंदर लोन्स को, कर्जे को, और व्यक्ति जब इन चक्करों में पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं, यानी कई बार वो लोन भी नहीं चुका पाता। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, देखिए ये जो प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं उसके लिए ये समय तो बहुत अच्छा है, यानी बृहस्पति इसमें गोचर करने वाले हैं, यानी प्रॉपर्टी के अंदर का निवेश करना एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन आप निवेश इसको कर सकते हैं दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में। नवंबर आपको स्पेशली अवॉइड ही करना चाहिए टिल जब तक शनि अपनी वक्र अवस्था से बाहर नहीं निकलते। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो कर्क राशि यानी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है लिक्विडिटी को, यानी ये कहीं ना कहीं आपके पास लिक्विडिटी को भी बढ़ाने के ऑप्शन बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग के अंदर जो हमारे पास जो एसिड्स हैं आप उसको ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं। ट्रेडिंग इसी समय के अंदर बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, और जैसा कि कोई भी ग्रह जब वक्र होता है तो अपने पूरे प्रभाव देता है। ये जरूरी नहीं कि वो मिथुन राशि के अंदर जाने के बाद कर्क राशि के प्रभाव नहीं देगा। हाँ। ग्रह हमेशा अपने से आगे भाव के भी पूर्ण रूप से रिजल्ट देता है। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ट्रेडिंग के अंदर निवेश करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि केवल आपको नवंबर का महीना इस चीजों के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, 28 नवंबर तक आप बता रहे हैं, 28 की बात कर सकते हैं। नितिशा जी, फाइनेंस के मामले में कैसा रहने वाला है समय, ये बताइए। देखिए, गुरु ज्ञान के स्वामी हैं, लेकिन बरकत के स्वामी भी है, नॉलेज के स्वामी भी है, इसलिए फाइनेंस को लेकर के भी ये साल अच्छा जाएगा। ये महीने जो 11 मार्च तक का समय ये अच्छा जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग नॉलेजेबल हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो लोग ढोंग को लेकर के अभी तक आगे बढ़ रहे थे, नॉलेज नहीं था फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे, तो अब उनका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, क्योंकि वक्री कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपके कर्मा भी जागृत हो जाते हैं। इसलिए ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है जो नॉलेज से सच में जुड़े हुए हैं, जो धर्म के साथ सच में जुड़े हुए हैं, जो करियर में हमेशा आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं और अपनी स्टडी पर भी ध्यान देते हैं। क्योंकि गुरु ग्रह कहते हैं कि अगर आप जीवन में कुछ सीख रहे हो तो उसके ऊपर ध्यान भी दो। तो जो भी पर डे हम लोग सीखते हैं, चाहे वो ज्ञान को अर्जित करना हो, चाहे वो समाज से अर्जित करना हो, उसके साथ अगर हम उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो गुरु ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो उनके लिए गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि फाइनेंस पैसा जो है वो शुक्र ग्रह से जुड़ा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पे लिक्विड मनी के साथ साथ गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में और बरकत वाइज देखते हैं तो गुरु इस समय अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। चलिए, हम अगली 3 राशियों की बात करेंगे। प्रतीक जी बताइए कैसा है उनके लिए समय। तो तुला लग्न, तुला राशि वालों, भाई दशम का बृहस्पति अपने आप में वरदान है
और यहाँ से जा भी कहाँ रहा है, भाग्य भाव में। भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। और नवम के बृहस्पति ऋषि पराशर लिखते हैं लग्न का बृहस्पति कुंडली के 1 लाख दोष दूर करता है। मैं कहता हूँ नवम का 75,000। ऐसा ऋषि पराशर नहीं लिखते, मैं बोलता हूँ। निश्चित तौर पर ये करियर में तरक्की, नाम शोहरत बढ़ने जा रही है, क्योंकि चतुर्थ भाव में देखेंगे तो घर गाड़ी बंगला बढ़ेगा, बेहतरी आएगी मनी रिलेटेड चीज़ों में, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी, ओवरऑल अच्छा आपके लिए ये गोचर आप कह सकते हैं। क्या करें तो लाभ होगा। पीली सरसों की दाल 1.25 किलो की मात्रा में बृहस्पतिवार के दिन दान कर दीजिए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों, आपके भाग्य में होगा तो भाग्य से बेहतर क्या, बृहस्पति का गोचर अभी भी मैंने बोला ही 75,000 दोषों को दूर करता है। तो निश्चित तौर पर विदेशों से लाभ, नौकरी में लाभ, अधिकारी वर्ग आपका सपोर्ट करेंगे, कहीं पे आप फंसेंगे निकाल ले जाएंगे वहाँ से। शत्रुओं की हानि होगी, शत्रुओं को हानि होगी। निश्चित तौर पर रुपया पैसा कर्ज वगैरह निपटेगा इस दौरान। पारिवारिक जीवन बेहतर दिखता है। स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना होगा, पीली हल्दी की एक गांठ अपनी तकिया के नीचे रख लीजिए, ये उपाय कर लीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की। अष्टम भाव पे हो रहा होगा, अष्टम से सप्तम में जाएगा। ससुराल से विवाद, पति पत्नी के बीच आपसी क्लेश हो सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से द्वितीय भाव को देखना होगा तो वाणी पे भी कंट्रोल करना होगा। आर्थिक स्थिति, क्योंकि 8वां भाव सडन गेन का है, आर्थिक स्थिति से अच्छी दिखती है। रुपया पैसे के मामले में आपको कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी। स्वास्थ्य भी यहाँ पर दिक्कत देता हुआ दिखता है। निश्चित तौर पर खास तौर से 5 दिसंबर तक, उसके बाद स्वास्थ्य में भी बेहतरी आना शुरू होगी। क्या उपाय करें जिससे चीज़ें ठीक हों, खास तौर से हो पाए तो ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः इस मंत्र का पाठ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इन तीनों राशि वालों पर श्रुति जी आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है वो भी बताइए जरा। देखिए, अगर हम बात कर लें तुला राशि के जातकों की, तो फिलहाल अगर हम गुरु वक्री की स्थिति देखें तो मंगल के साथ ये कहीं ना कहीं पंचम भाव का जो है एक पंचम एस्पेक्ट जो है वो एक योग बना रहा है। तो उस योग में ये होता है कि आपको पॉजिटिव चीज़ें ही मिलती हैं। अगर इवन इफ आपके लिए, जो मैं खासतौर पे तुला राशि के जातकों की बात कर रही हूँ, आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े वर्क हैं तो वहाँ से आपके लिए जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है लाभ होता हुआ आपको दिखता है। किसी न किसी रूप से आप भाई के साथ मिलके या भाई समान व्यक्ति के साथ मिलके आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही जो है आपको अपने पिता की सेहत का थोड़ा सा लेकिन वहाँ पे ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं कोई गहरी सोच आपके जीवन में, कोई न्यू फिलॉसफी डेवलप हो सकती है। देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि गुरु ग्रह जब इस तरह से वक्री होते हैं और ख़ासतौर पे इस राशि के मध्य में, जैसे हम मिथुन और कर्क कहते हैं, तो वो आपको विवश करते हैं अपनी सोच को विस्तार देने के लिए, आपकी लाइफ की वैल्यूज़ में। और वो विस्तार तभी आता है जब कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती है जो आपको सोचने पे विवश कर दे। तो भावनाएं ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा तो ये समय आपके लिए जो है बहुत अच्छा है। आपके लिए खासतौर पे तुला राशि के जातकों के लिए मुझे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिख रही। परिवार में कोई विवाद हुआ हो, लड़ाई हुई हो, तो अगले 4 दिन बाद जो है वो भी सुलझती हुई मुझे जो है दिखती है। अब अगली राशि की बात कर लें। देखिए, वृश्चिक राशि की बात है। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में जो है गुरु वक्री, तो कहीं ना कहीं इस साल इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा डेफेमेशन देखा होगा। वृश्चिक राशि के जातकों ने, इनको बहुत ज़्यादा प्रतिरोध का और जो शत्रुओं से जो है वो बहुत ज़्यादा विरोध इनको जो है उसका सामना करना पड़ा होगा इनको इस समय में। कहीं ना कहीं आपने अगर अपनी कोई बात रख दी तो वहाँ से वो वैसा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा और उस पर सवाल और खड़े होंगे। तो वो जो स्थिति है, अब ये फाइनल फेज़ की स्थिति है। अगर आप ये 3 से 4 महीने जो हैं बहुत संयम के साथ जो है आप निकाल लेंगे तो आगे आने वाला समय जो है आपके लिए बेहतर है। नए अवसर जो है कार्य के वो कहीं ना कहीं आपके लिए लेकर आता है। ये वो समय है जब आपका रिसर्च में, गूढ़ ज्ञान में, जहाँ पे ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, चाहे वो ज्योतिष हो, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, तो वो जो है पैटर्न रीडिंग जहाँ पे आती है, डेटा साइंस भी वहाँ पे आ जाता है। तो इस सेक्टर के लोग जो हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं, खास तौर पे वो अगर ये वृश्चिक राशि के जातक हैं तो। अब अगर बात कर लें हम धनु राशि के जातकों की, तो देखें इनके तो सप्तम भाव में जो हैं गुरु वो गोचर यहाँ पे वक्री होकर जो है विराजमान हो जाएंगे। तो पार्टनरशिप में जो उदासीनता थी
अब ये आने वाले 4 महीनों के इस समय में जो है धीमे धीमे वो कम होगी और बेहतरी की ओर मुझे आ जाते हुए दिखती है। और यही पार्टनरशिप संबंधों में सुधार जिसको कहा सकता है कि पुराने छूटे हुए रिश्ते वो फिर से जुड़ सकते हैं, संबंधों में सुधार है, चाहे वो बिजनेस से जुड़े हुए हों या आपका जो है रिलेशनशिप हो, मैरिटल रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं अब वो ये 1-1.5 महीना अगर छोड़ दिया जाए वो बेहतरी की ओर मुझे जाता हुआ दिखता है। वो जो निराशा है वो कुछ कम होगी क्योंकि पॉजिटिव सोच डेवलप होगी और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट जो है वो आपका दिसंबर से बेटर होता हुआ मुझे दिखता है। चलिए आचार्य गौरव, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि गुरु का संबंध कहीं ना कहीं मैरिटल स्टेटस से भी होता है, तो उस पक्ष में क्या क्या नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या बताएंगे? जी देखिए, शादी के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि बृहस्पति और शुक्र को देखना। हालांकि मैं कहता हूं कि सभी ग्रहों को गोचर देखना एक शुभ लगन के अंदर करके हम मांगलिक कार्य को करते हैं अच्छे पंचांग को देखकर। तो अब बृहस्पति अपनी कर्क राशि में उच्च स्थिति में, हालांकि वक्र होने वाले हैं, लेकिन शुक्र जो है वो भी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, 10 डिग्री के करीबन है तुला राशि के अंदर। ये दोनों ही ग्रह शुभता को दर्शाते हैं कि जो परिस्थितियां, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी उनको कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते मिलते हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपके साथ में कोई बहुत परेशानी या हस्बैंड वाइफ में कलेश चल रहा है, बातचीत आपस में तालमेल नहीं बन रहा, तो ये परिस्थितियां जो हैं बहुत ज़्यादा शुभ होने वाली है 11 नवंबर के बाद से। आप बात करोगे और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में करीबन 13 महीने का समय लेते हैं। मिथुन राशि के अंदर बृहस्पति शुभ रिजल्ट नहीं देते, तो इसीलिए ये कर्क राशि का जो जैसी गोचर करेंगे 11 नवंबर के बाद से, ये आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। यानी घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, कहीं तक आप इतने समय से आप कोई रिश्ता ढूंढ रहे, तो रिश्ते भी आपको मिलने लगेंगे। तो ऑल ओवर कुल मिला के ये साल बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है, ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा शुभ रहने वाली हैं अगर आप कर्क राशि के अंदर कहीं ना कहीं रिश्ते को आप देखते हो। बृहस्पति कुछ डॉक्टर नितिशा आपके पास आऊंगी, गुरु को और अच्छा करने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए, फायदा लेने के लिए गुरु ग्रह का कुछ एक उपाय आप बता दीजिए, क्या कुछ करना चाहिए? जी थैंक यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि गुरु ग्रह की बात हो रही है और उसके अगर शुभ परिणाम हमें चाहिए तो हम उसके लिए बहुत से उपाय कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे विशेष उपाय है कि अगर आप लोग गुरु ग्रह को अच्छा करना चाहते हैं तो अपने गुरुजनों के साथ जरूर जुड़े, जिस भी धर्म को आप लोग मानते हैं उसके प्रति अपनी एक निष्ठा जरूर रखें। और साथ ही साथ पीली चीजें, क्योंकि गुरु ग्रह के अंडर में जितना भी येलो जितनी भी चीजें हैं वो सभी आती हैं, स्पेशली हल्दी है, पीला चंदन है, पीले वस्त्र है, पीले फल फूल है, पीली मिठाइयां, तो इनका दान करना शुरू करें। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह उच्च के नहीं है तो पीली चीजों का दान करना आपके लिए बेहद शुभ परिणाम को लेकर के आएगा। साथ ही साथ कुछ राशि वाले जिनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, मकर और मीन के लिए बहुत अच्छा समय। अगर ये लोग विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लेते हैं तो इनके लिए शुभ परिणाम और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे वृषभ राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, कुंभ राशि है, ये लोग अगर विष्णु सहस्त्र नाम की जगह नरसिंह अवतार की पूजा करते हैं, नरसिंह स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो इनके लिए भी यह समय बेहद शुभ परिणाम देने वाला होगा। उसके साथ साथ आप लोगों ने जितना भी अगर विष्णु मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, वहां जाकर के अगर आप पीली चीजें चढ़ा देते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करते हैं, ओम गुरुवे नमः का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, और स्पेशली सूर्य उदय के समय उठते हैं और उसी समय सूर्य देवता को जल देते हुए ये सभी पूजा पाठ करते हैं, तो गुरु ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। और इम्पल्सिव डिसीजन इस समय बिल्कुल भी मत लें। आपके पास आते हुए आखिरी 3 राशियां बची हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो मकर, कुंभ, मीन की बात करें तो मकर लग्न, मकर राशि वालों सप्तम भाव में वक्रता को जो कि छठे भाव में जाएंगे, तो बस कर्ज लेन देन से बचना है। नौकरी व्यवसाय में लाभ दिखता है, पेट की समस्याएं उभरेंगी, गॉल ब्लैडर की और लिवर की या फैटी लिवर की, उस पर ध्यान देना है। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं। क्या उपाय करना है? पीपल के पेड़ पर जल बृहस्पतिवार के दिन देना है। अब बात कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों की,
आपके छठे भाव में ये वक्रता हो रही है और पंचम तक जाएंगे तो निश्चित तौर पर संतान संबंधी जो परेशानी थी खत्म हो रही है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी खत्म हो रही है, प्रेम विवाह में घर वाले नहीं मान रहे थे खत्म हो रहा है, नौकरी में लाभ, सडन शेयर मार्केट से भी पैसा मिल सकता है, आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती है। इनिशियल वक्रता छठे भाव में होने की वजह से शत्रुओं पर 5 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा और नौकरी में अनायासी किसी पचड़े में मत पड़िएगा। क्या उपाय कर लें? केसर का तिलक बृहस्पतिवार के दिन लगाकर ही घर से निकलना है 11 मार्च तक। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों की। पंचम भाव में वक्रता हो रही है और चतुर्थ भाव में कुछ टाइम बाद 5 दिसंबर को जाएंगे, निश्चित बहुत बेहतरीन समय। पंचम भाव इंटेलिजेंस, लव अफेयर, चिल्ड्रन, सब में लाभ हो रहा है। खास तौर से आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से आपके काम बनेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से आपके नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है, शेयर मार्केट में लाभ दिखता है, सडन पैसे आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन बेहतर दिख रहा है। अगर सिंगल थे जो लोग, मिंगल होना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। क्या उपाय करें? ओम मीनाधिपतये नमः, इसका 12 बार पाठ हर बृहस्पतिवार जरूर करिए। बिल्कुल। श्रुति जी, देखिए हम बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे मकर राशि के जातकों की, तो नहीं, हम मकर की ही बात कर रहे हैं। हाँ, मकर कुंभ और मीन की बात कर रहे हैं। तो मकर राशि के जातकों की बात कर रहे हैं तो छठे भाव से जो है फिलहाल यहाँ गुरु गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो मैं कहूँगी FMCG, रिसर्च और फार्मा जो है वो अच्छा कर सकता है। लेकिन आपको नए प्लेयर्स पे जहाँ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दिखे, न्यू प्लेयर्स यानी कि लेसर नोन प्लेयर्स भी हो सकता है, ट्रेडिशनल प्लेयर्स यहाँ पे हो सकता है उतना अच्छा ना करें, क्योंकि ये न्यूनेस का टाइम है। न्यू लीडरशिप, न्यू कंपनीज, न्यू एक्सपेंशंस यहाँ पे आपको होते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे लोन लेने से बचिएगा। वैसे अगला साल ऐसा है फेवरेबल कि आप उसको निकाल सके, लेकिन फिर भी हो सके तो इन लोगों को बचने की ज़रूरत रहेगी। अब बात कर लें कुंभ राशि के जातकों की, तो देखें इनको कहीं ना कहीं संतान से लाभ होता हुआ, संतान द्वारा लाभ होता हुआ मुझे दिखाई देता है। प्रेम और प्रेरणा दोनों का संचार जो है जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल यहाँ सेंट्रल पॉइंट पर आ गया है। तो एक हैप्पीनेस फैक्टर जो है डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो कहीं मैं कहूँ कि इसके लिए सबसे अच्छा है तो कुंभ राशि के जातकों ने साल की शुरुआत में जितनी भी कड़वाहट उनको सहन करनी पड़ी थी, इस समय वो दूर जाती हुई दिखती है, एक पॉजिटिविटी लाइफ में आती हुई दिखती है। और बात करें अब अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि वालों को कार्यस्थल पर मान सम्मान मिल सकता है। इनके लिए भी जो है कार्यस्थल पे कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज, साइड हसल्स, इस तरह के एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम भी मुझे डेवलप होते हुए दिखते हैं। और अगर बहुत सारे हो सकता है जातक ऐसे भी होंगे कि जो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा जरिया मिल जाए कि आने वाले 6 महीनों में एक प्रॉपर्टी वो डेफिनेटली अपने नाम पे ओन कर रहे होंगे। तो ये इतना पॉजिटिव और फेवरेबल है, बस आपको मेहनत करनी है। भावना और विचार दोनों का संतुलन बनाए रखना है। बिल्कुल। आचार्य गौरव, इस बीच एक छोटा सा उपाय चलते चलते। देखिए, इसमें सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप करना चाहें तो मंत्र जाप आप कर सकते हैं। ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पताय नमः, इस मंत्र के भी आप जाप कर सकते हैं। और पीपल के पेड़ में आप जल अवश्य चढ़ाएं और माथे पे आप केसर का तिलक लगाएं, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है। नितिशा जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, अपनी बात पूरी कर दीजिए, बस 30 सेकेंड है हमारे पास। जी जी मैं पहले तो कहना चाहूंगी जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा उनके लिए बहुत उचित समय है। अगर उनके पेरेंट्स या वो खुद हल्दी वाला जो जल है वो अपने ऊपर से स्नान करती हैं या छिड़क लेती हैं, साथ ही साथ अगर शिवलिंग पर केसर वाला दूध वो या उनके माता पिता भी चढ़ाते हैं तो उनके विवाह के पूरे चांसेस खुलेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जिनको दिक्कतें आ रही है, जिनको नॉलेज प्राप्त करने में, हायर स्टडीज में दिक्कत आ रही है, वो इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और एक मोर पंख जो विष्णु सहस्त्र नाम जाप से पूरी तरह चैंट किया वो अपनी उस पुस्तक में रखें जिस भी पाठ्यक्रम में उनको दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा करने से, क्योंकि राहु और गुरु एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु हैं, तो जब भी हम मोर पंख विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करके अपनी उस पुस्तक में रखते हैं, उस स्टडी से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। मन लग जाता है, हमें शांति मिलती है, हमारा स्टडी में फोकस और क्लियर होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुरु की चाल, किसे मिल रही है संपत्ति, किसे मिल रहा है लाभ, यही सब हमने जाना अपने तमाम खास मेहमानों से। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।